तो आज अव्यक्त मुरली है 16 जनवरी 1982 की। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। अव्यक्त बाप दादा का दूर दूर देशों से पधारे बच्चों से मधुर मिलन। आज बाप दादा कहाँ आए हैं और किन्हों से मिलने आए हैं जानते हो? आज गॉडली फ्रेंड बन करके आए हैं। तो फ्रेंड्स आपस में क्या करते हैं? गाते हैं, हंसते हैं, खाते हैं, बहलाते हैं। तो आज बाप दादा सुनाने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन मिलन मनाने के लिए आए हैं। बाप दादा देख रहे हैं कितने दूर दूर से और कितने वैरायटी प्रकार के गॉडली फ्रेंड्स पहुंच गए हैं। कितने अच्छे फ्रेंड्स हो जो एक गॉड को फ्रेंड बनाने के बाद एक गॉडली फ्रेंड दूसरा न कोई। तो हर एक की फ्रेंडशिप का अपना अपना चित्र देख रहे हैं। सदा की सच्ची फ्रेंडशिप में जो भी दिल में संकल्प आता है वह सब फ्रेंड्स को सुनाया जाता है। तो बाबा कितना प्यारा सा संबंध हमारे साथ फ्रेंड्स का बना रहे हैं और बता भी रहे हैं कि सच्चा फ्रेंडशिप वो है जो दिल में आता है संकल्प, वह सब फ्रेंड्स को सुनाया जाता है। तो गॉड को ऐसा फ्रेंड बनाया है ना? बाबा पूछ रहे हैं, अविनाशी प्रीत का नाता जोड़ा है ना? अभी अभी जोड़ा, अभी अभी तोड़ा, ऐसा तो नहीं। तो क्या समझते हो? अविनाशी प्रीत मतलब कभी जिसका विनाश ना हो, वैसी प्रीत। प्रीत का नाता वैसा हो हमारा फ्रेंडशिप का। तो अविनाशी फ्रेंडशिप है। सारे कल्प के अंदर ऐसा बाप कहो, फ्रेंड्स कहो, जो भी कहो, सर्व संबंध निभाने वाला कहो, मिलेगा? सारे कल्प का चक्र लगाया तो मिला। अपने फ्रेंड्स को व सर्व संबंधियों का ढूंढा भी बाप ने आकर के एक सेकंड, ये लाइन फिर से पढ़ रही हूँ। और अपने फ्रेंड्स को व सर्व संबंधियों का ढूंढा भी बाप ने आकर के आप नहीं ढूंढ सके। मतलब बाप ने हमको ढूंढ करके फ्रेंड्स बनाया और हम उनको एक भक्ति के रूप में ढूंढ रहे थे, भगत के रूप में, तो मिले नहीं। अविनाशी सर संबंधित जोड़ने का आधार व विधि अच्छी तरह से जानते हो। सदा एक ही बात याद रहे, मेरा बाबा। मेरा मेरा कहने से अधिकारी आत्मा बन जाएंगे। क्योंकि हम जब किसी चीज पे मेरा बोलते हैं तो हम उस पे अपना अधिकार जमाते हैं ना। तो बाबा वही बोल रहे, मेरा मेरा कहने से अधिकारी आत्मा बन जाएंगे। यह मुश्किल है क्या? जब बाप ने कहा मेरा बच्चा, तो बच्चे को मेरा बाबा समझना क्या मुश्किल है? यह मेरा शब्द 21 जन्मों के लिए अटूट संबंध जोड़ने का आधार है। तो बाबा जैसे ने बताया कि अभी संगम युग के बाद बाबा चले जाएंगे, फिर हम 21 जन्मों तक वो मेरा बाबा बोल के वो जो संबंध हम जोड़ेंगे वही हमारे साथ रहेगा और अटूट संबंध जोड़ने का आधार है। ऐसा सहज साधन अपनाया है, अनुभवी हो गए हो ना? आज बाबा देख रहे हैं कि कितने नए नए बच्चे अपना कल्प कल्प का अधिकार पाने के लिए पहुंच भी गए हैं और अपना अधिकार पा भी रहे हैं। तो अधिकारी बच्चों को देख बाप दादा हर्षित हो रहे हैं। जापानीज डॉल्स ठीक हो ना? शायद आज जापानीज ग्रुप आए हैं तो उनसे बाबा बात करें। बहुत स्नेही से दिख रहे हैं, बहुत स्नेह से देख रही हैं। देखो, देश और धर्म के घूंघट में होते हुए भी बाप दादा ने अपने बच्चों को अपना बना लिया है। तो जापानी डॉल्स क्या गीत गाती हो? माई बाबा, सब एक दो से प्यारी हैं। ऐसे ही देखो, फ्रांस के बच्चे भी कितने प्रिय हैं। भाषा को न समझते हुए भी बाप को तो समझते हैं। जैसे बाबा के जो अनुभूति है वो भाषा से लिमिटेड नहीं है। उन बाबा को हम भाषा से परे होकर के भी कितनी आत्माएं समझ सकते हैं। ब्राजील, मैक्सिको, ये सभी ग्रुप बहुत अच्छे हैं। इस बार दूर दूर के ग्रुप अच्छे पुरुषार्थ करके पहुंच गए हैं। लंदन, अमेरिका, जर्मनी तो है ही शुरू के, लेकिन नए नए स्थानों के बहुत सुंदर गुलदस्ते को देखते हुए बाप दादा अति हर्षित हो रहे हैं। सबसे ज्यादा दूर और कौन सा स्थान है? परम धाम।
इस लोगों ने बोला ठीक बोल रहे हैं, बाबा ने कंफर्म किया। तो सबसे ज्यादा दूर परम धाम है, लेकिन जितनी ही दूर स्थान है उतना ही पहुंचने में सेकंड लगता है। ऐसा भी बाबा कंफर्म कर रहे हैं कि परम धाम इतनी दूर होते हुए भी हम 1 सेकंड में वहां पहुंच सकते हैं। और आज अमृत वेले बाबा ने उसकी ड्रिल भी करवाई थी। सेकंड में पहुंच जाते हो ना परम धाम में, सेकंड में पहुंचते हो व देरी लगती है, बाबा पूछ रहे हैं। तो जितनी हमारी ड्रिल स्ट्रांग रहेगी उतनी जल्दी हम पहुंच सकेंगे और दिन भर में कई बार पहुंच पाएंगे। हांगकांग के भी चाइनीज भाषा बोलने वाले बच्चे पहुंच गए हैं। गॉडली गुलदस्ते के अति शोभनिक फूल हो, अपने को इस गुलदस्ते के फूल अनुभव करते हो ना। अच्छा, हर एक देश अपने अपने नाम से सबके नाम तो बाप दादा नहीं लेंगे ना। तो हर एक देश से आए हुए सभी बच्चे अति प्रिय हो, बाप दादा से मिलन मनाने के लिए आए हो। और बाप दादा भी सर्व बच्चों को देख बच्चों के विशेषता के गीत गा रहे हैं। बारबेडोस वाले भी बहुत खुश हो रहे हैं। ट्रिनिडाड की माताएं भी बहुत अच्छी हैं। वे तो ऐसी लगती हैं जैसे बहुत झूमने वाली हैं। खुशी में अ, झूले खुशी में झूलने वाली हैं। तो ट्रिनिडाड और बारबेडोस जो हमारा बहुत मतलब बीच वाला जो एरिया है उस साइड में साउथ अमेरिका में, तो वहाँ बहुत डांस का बहुत प्रचलन है। जैसे झूमते रहते हैं वो। तो और वो बाबा ने वही बोला है कि वहाँ तो खुशी में झूलने वाली ऐसी आत्माएं हैं। मॉरिशस की कुमारी पार्टियां भी बहुत अच्छी हैं। हर एक कुमारी 100 ब्राह्मणों के उत्तम है। हर एक कुमारी 100 ब्राह्मणों से उत्तम है। अगर 4 कुमारियां भी आई तो 400 ब्राह्मण आ गए। वाह, क्या बात है। यह सोच रही हैं कि हमारा ग्रुप बहुत छोटा है, लेकिन आप में 400 समाये हुए हैं, छोटा नहीं है। बाकी ऑस्ट्रेलिया और लंदन तो रेस कर रहे हैं, और जर्मनी फिर बीच का सकीलदे हो गया है। तो बाबा हर एक देश की बड़ाई भी कर रहे हैं, ऊंचा भी उठा रहे हैं, और थोड़ी रोमांच भी रमणीकता से बता रहे हैं। दुबई भी 1 लाखों के समान है। नैरोबी ने सबसे ज्यादा कमाल की है। मिनी पांडव भवन जो किसी ने नहीं बनाया, वह नैरोबी ने बनाया। ये तो बात मुझे इस मुरली के दौरान पता चली, कितनी अच्छी बात है। अच्छा, व्हाइट हाउस बनाया है? नहीं, नैरोबी में शायद पूछ रहे हैं। अच्छा, व्हाइट हाउस बनाया है। जर्मनी की भी बहुत शाखाएं हैं, अमेरिका की भी बहुत शाखाएं हैं। पूरा ही यूरोप बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर लंदन और ऑस्ट्रेलिया के समान वृद्ध हो पा रहे हैं। बाबा ने बोला कि अब अमेरिका भी काफी पुरुषार्थ कर रहे हैं और लंदन और ऑस्ट्रेलिया के समान वृद्धि हो पा रही है। अमेरिका वाले क्या कर रहे हैं? अमेरिका ने चतुराई बहुत अच्छी की है, जो अमेरिका के अनेक कोनों में अपना शक्ति सेना पांडव का लश्कर रख दिया है। तो अमेरिका ने अनेक कोनों पूरे साउथ अमेरिका में कई जगह अपने शक्ति सेना पांडवों का लश्कर रख दिया है। अभी चारों ओर से अपना घेराव तो कर लिया है। फिर जब समय आएगा तो सेकंड में व्हाइट हाउस के ऊपर लाइट हाउस की विजय हो जाएगी, क्योंकि विनाश की ज्वाला भी अमेरिका से निमित्त बनेगी। तो स्थापना के विशेष कार्य में भी अमेरिका के पांडव गवर्नमेंट कहो, पांडव सेना कहो, वही निमित्त बनेगी। तो ऐसे तैयार हो ना। तो सबने कहा हाँ। तो ऑर्डर दें, बाबा पूछ रहे थे। कितनी बढ़िया बात बाबा ने समझाई कि व्हाइट हाउस से ही जैसे कि जो विनाश का बटन दबेगा या ऑर्डर मिलेगा वो वहां से होगा। तो विनाश के साथ साथ स्थापना भी हम बाबा करवा रहे हैं। तो स्थापना का विशेष कार्य जो है वो अमेरिका के पांडव गवर्नमेंट कहें या सेना कहें, वहां से शुरू होगी, ऐसा बाबा बता रहे हैं। जापानी डॉल्स क्या करेंगी? सबसे बड़ा सबसे सुंदर गुलदस्ता बाबा बाप दादा को भेंट करेंगी ना।
लेके आए होंगे गुलदस्ता। तो जर्मनी क्या करेगा? जर्मनी वाले ऐसी रोशनी फैलाएंगे जो अंधों को भी आंख मिल जाए। मतलब उनकी क्रिएटिविटी, उनकी इंजीनियरिंग पावर वो इतनी अच्छी है। जैसे हम जानते हैं, तो बाबा ऐसी रोशनी जर्मनी वाले फैलाएंगे जो अंधों को भी आंख मिल जाए। आत्मिक बॉम्ब व साइलेंस की बॉम्ब शक्ति के बॉम्ब से वो रोशनी फैलाएंगे। दुबई वाले क्या करेंगे? वहां छिपे हुए ब्राह्मण अपना जलवा दिखाएंगे जरूर, और धर्म होते हुए भी ब्राह्मण आत्माएं छिपी नहीं रह सकती। वहाँ इस्लाम धर्म बहुत चलता है, तो इस्लाम धर्म होते हुए और धर्म होते हुए भी ब्राह्मण आत्माएं छिप नहीं सकती, इसलिए वह भी बड़ा ग्रुप बनाकर आएंगे। अंदर अंदर तैयार हो रहे हैं, बाहर आ ही जाएंगे। यह दूर वाले ब्राजील मैक्सिको वाले बच्चे क्या सोच रहे हैं? दूर से ऐसा बुलंद आवाज फैलाएंगे जो सीधा ही दूर से भारत के कुंभकर्ण तक पहुंच जाएगा। मतलब ब्राजील और मेक्सिको वाले वो शायद अभी सामने इतने ना पूरे के पूरे ना आए हों, फिर भी वो इतनी जोर की पुरुषार्थ लगा के बुलंद आवाज फैलाएंगे कि भारत में कई लोग जो अभी तक जागे नहीं है, कुंभकर्ण की नींद में है, वह सब जाग जाएंगे। गयाना तो अमेरिका न्यूयॉर्क का फाउंडेशन है। कल परसों भी बाबा ने बताया। तो ज्ञाना ने जो किया है वह अभी तक किसी ने नहीं किया। सुनाया था ना ज्ञाना के आत्माओं की विशेषता, वीआईपी होते हुए भी पूरे वारिस क्वालिटी है। तो वीआईपी वो जो वाइस प्रेसिडेंट है, शिव नारायण, तो वो उन्होंने बहुत मदद की थी अमेरिका में सेंटर्स खोलने के। न्यूयॉर्क का तो फाउंडेशन है, तो बहुत बाबा उनकी महिमा गा रहे। कनाडा से भी त्रिमूर्ति आई है। देखो कनाडा भी आ गया। त्रिमूर्ति में ही सारा संसार समाया हुआ है। कनाडा अभी गुप्त से प्रत्यक्ष की रेस में आगे बढ़ेगा, अच्छा नंबर लेगा। तो बाबा ने पहले ही ये भविष्यवाणी कर दी थी कि कनाडा भी गुप्त से प्रत्यक्ष हो जाएगा और अच्छा नंबर लेगा। मलेशिया ने भी अच्छी मेहनत की है। ऐसे नहीं समझो कि मैं अकेला आया हूँ, लेकिन आपके अंदर भी सभी सोल समाये हुए हैं। बाप दादा को एक को नहीं देख रहे, लेकिन आप में समाये हुए समीप और स्नेही आत्माओं का दृश्य दूर से देख रहे हैं। आवाज आपको भी आ रही है ना आत्माओं का? तो शायद मलेशिया से एक ही बच्चा आया, तो बाबा ने बोला कि तुम अकेले नहीं, बाकी सारी आत्माएं तुम में समाये हुए हैं और समीप और स्नेही आत्माओं का दृश्य दूर से देख रहे हैं। न्यूजीलैंड के निमित्त बनने वाली आत्माएं पावरफुल हैं, इसलिए सदा बाप दादा की फुलवाड़ी खिली रहेगी। स्थान छोटा है लेकिन सेवा बड़ी है। ऑस्ट्रेलिया और लंदन के ब्रांचेस तो बहुत हैं। पोलैंड में भी वृद्धि हो जाएगी। एक जगह से दीपमाला हो जाएंगे। अभी तो देखो फिर भी नाम ले रहे हैं, लेकिन अगले वर्ष आएंगे तो इतनी वृद्धि करना जो नाम लेना ही मुश्किल हो जाए। तो बाबा और सम्मान दे रहे हैं, बहुत बढ़ा रहे हैं, उठा रहे हैं बच्चों को कि इस बार तो फिर भी बाबा ने बहुत सारे देश से आए हुए बच्चों के नाम लिए। अगले वर्ष इतनी वृद्धि हो कि नाम ही न ले पाए। अभी जैसे मस्जिद के ऊपर चर्च के ऊपर चढ़कर अपने अपने गीत गाते हैं, जैसे लौकिक में, तो मस्जिद में अल्लाह का नाम चिल्लाते हैं और चर्च में गॉड का। मंदिरों में आओ आओ कहते हैं, लेकिन अब ऐसा समय आएगा जो सभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च आदि से सबसे मिलकर एक ही आवाज होगी कि हमारा बाबा आ गया। वो गाना है ना, मीठा बाबा आ गया। फिर आप फरिश्तों को ढूंढेंगे कि कहाँ गए वह। चारों ओर फरिश्ते ही फरिश्ते उन्हीं को नजर आएंगे। सारे वर्ल्ड में फरिश्ते छा जाएंगे, जैसे बादल छाए हुए हैं, और आपकी नजर पर आप और सबकी नजर पर आप एंजल और बाप की तरफ होगी। तो जिस तरह से बादल छाते हैं उस तरह सबकी नजर पर आप एंजल और बाप की तरफ होगी।
ओके, तो ऐसे स्टेज पर पहुंच गए हो जो साक्षात्कार कराओ फरिश्ते का। अभी अगर थोड़ा थोड़ा हिलते भी हो तो समय आने पर यह खत्म हो जाएगा, क्योंकि कल्प कल्प के निश्चित फरिश्ते तो आप ही हो ना। आपके सिवाय कौन है? तो यह जो थोड़ा थोड़ा हिलने का पार्ट व खेल दिखाते हो वह सब समाप्त जल्दी हो जाएगा। फिर सभी के मुख से यही आवाज निकलेगी कि माया चली गई और हम मायाजीत बन गए। तो हम कल्प कल्प के निश्चिंत फरिश्ते जो हैं, निश्चित, जो दृढ़ निश्चय वाले फरिश्ते, वो हम ही हैं बाबा। ये और भी दृढ़ता से हमको कंफर्म करा रहे हैं कि आपके सिवाय और कोई नहीं। जो थोड़े थोड़े हिलने का पार्ट व खेल दिखाते हो, ये सब समाप्त हो जाएगा, हम सब दृढ़ हो जाएंगे। फिर सभी के मुख से एक ही यही आवाज आएगी कि माया चली गई और हम मायाजीत बन गए, वह टाइम आ रहा है। अच्छा, तो बाबा सार कर रहे हैं कि आज सभी की पिकनिक है। बाप दादा आज की पिकनिक में सभी बच्चों से एक गिफ्ट लेंगे। देने के लिए तैयार हो? सिर्फ 2 शब्द की गिफ्ट है। वो कौन से हैं? सदा क्लियर और केयरफुल रहना। तो सदा क्लियर और केयरफुल रहना, तो इसकी रिजल्ट चीयरफुल हो जाएंगे। क्लियर नहीं होते हो इसलिए सदा एक रस नहीं रहते हो। और जो एक शब्द बार बार बोलते हो, डिप्रेशन डिप्रेशन, यह तभी होता है जब हम एक रस नहीं होते। तो जो भी बात आवे वह क्लियर कर दो, चाहे बाप दादा द्वारा, चाहे अपने आप द्वारा, चाहे निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा। अंदर नहीं रखो। क्यों, क्या, नहीं, लेकिन आप 2 शब्दों की गिफ्ट दो और बाप दादा की त्रिमूर्ति बिंदी की गिफ्ट लो। तो 3 बिंदी है ना, मैं आत्मा, बाप बाबा आत्मा और ड्रामा आत्मा। तो गिफ्ट को खो नहीं देना, गिफ्ट को सदा बुद्धि रूपी तिजोरी में कायम रखना। मंजूर है लेना और देना? अच्छा, जब भी कुछ हो जाए तो तिलक लगा देना, तो सदा सेफ रहेंगे। तिलक लगाना आता है ना? ओम शांति। आज की मुरली बाबा की यही समाप्त होती है। आप सभी निमित्त आत्माओं का धन्यवाद। थैंक यू बाबा।